छत्तीसगढ़ विधानसभा की 1 नंबर विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को टिकट मिलने से हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। आज रेणुका सिंह के प्रतिनिधि ने फॉर्म लिया तो विधायक गुलाब कमरो ने फॉर्म जमा किया। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा क्रमांक 1 में दोनों प्रत्याशियों के दौरा जारी है। आपको बता दें कि ये सीट अनुसूचित जनजाति में आता है। पूर्व में यहाँ की विधायक चंपादेवी भाजपा से थी। उसके बाद गुलाब कमरो विधायक बने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री को यहां से भाजपा द्वारा अभ्यर्थी बनाया गया है। विधायक कमरो क्षेत्र के विकास को लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 5 वर्ष विकास किया है और प्रत्याशी कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जनता बताएगी और पुनः कांग्रेस को जीत मिलेगी। माता रानी की कृपा से हम लोगों ने शुभ शुरुआत किया है, नामांकन भी लिया है और जमा करने का भी सिलसिला हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद से हम लोग विकास को लेकर मुद्दे में जा रहे हैं। जिस धरती में खड़े हैं, जिस कार्यालय में खड़े हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो 40 साल पुरानी मांग थी हमारा, चाहे जिला बनाने का हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे तहसील बनाने का हो, एसडीएम कार्यालय का बना हो, गांव की सड़कें हैं, पुल पुलिया है, 32 गांव में बिजली है, 44 नया ग्राम पंचायत है, 225 गांव में देगुड़ी का निर्माण है और विभिन्न निर्माण कार्यों को वर्तमान में 51 योजना संचालित है छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाओं को। उन योजनाओं को लेकर हम जन जन तक जाएंगे और निश्चित रूप से भरतपुर विधानसभा कांग्रेस की सीट होगी और आने वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री रही हैं रेणुका सिंह जी, क्या लगता है आपको सीट में जीत क्या आसान होगी? देखिए, प्रत्याशी कोई भी रहे उससे मुझे कोई वो नहीं है। प्रत्याशी तो रहेगा ही, हर दल का प्रत्याशी होगा। केंद्रीय मंत्री हैं, उससे मुझे किसी भी प्रकार का 1% का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता पूरा जान रही है। पूरा देश में संक्रमण फैला था। अगर इतना ही ज़्यादा अगर चिंता था तो उस समय दुख के समय में भी आना चाहिए। सिर्फ चुनाव लड़ने में लोग आते हैं, कोई बिलासपुर से आता है, कोई सरगुजा की धरती से आते हैं। तो यहाँ क्षेत्र की जनता और मतदाता समझदार हैं। ये भरतपुर विधानसभा भगवान राम का क्षेत्र है, भगवान राम का आगमन हुआ है, पर्यटन के रूप में विकसित हुआ है। इसलिए ऐसे जगह में सब कुछ क्षेत्र की जनता और मतदाता को अच्छा पता है कि कहाँ अपना कीमती अनमोल वोट देना है। वो क्षेत्र की जनता 7 तारीख को जनादेश आपको पता चलेगा। लगातार आम सभा में विवादित बयान बीजेपी महिला प्रत्याशी द्वारा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरों के हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पार्टी जो है हमारे गांधी विचारधारा से चलती है, अहिंसा के मार्ग में चलती है। हम लोग शांति से रहते हैं, क्योंकि आपको मैं क्या बताऊं, आपका खुद आपके न्यूज़ के माध्यम से चाहे बलरामपुर की घटना देख लीजिए, चाहे उदयपुर की घटना देख लीजिए, प्रेमनगर की घटना देख लीजिए, खुद उनका बयान देख लीजिए। मेरे ऊपर तो एक भी केस नहीं है, लेकिन अगले महिला होने के बाद भी उनके ऊपर 16, 17, 18 केस है। उससे समझ सकते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है। तो इसलिए उस पर मुझे कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। बाहरी का मुद्दा कितना काम करेंगे? मैंने कहा ना कि पूरे क्षेत्र की जनता, मैंने तो 5 साल यहीं था, कोरोना था तब भी मैंने यहीं था। मैं विकास के लिए यहीं पर, जो हमारी पुरानी मांग थी लेकर विकास के लेकर, जब 2013 में चुनाव में हारा था तब भी इनके साथ था, 2018 में जीता हूं तब भी इनके साथ हूं, कोरोना संकट में भी था। जनता भी आज मेरे साथ है। जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि लोगों में भय पैदा हो गया चारों तरफ कि एक हाथ काट के दूसरे हाथ में कर देंगे। तो पूरे क्षेत्र में भयभीत लोग हो चुके हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी डरे और सदमे से मुझे लग रहे हैं कई जगह से इस प्रकार की बातें हैं। तो क्षेत्र का जनता, ये भरतपुर विधानसभा की जनता बड़ा समझदार है, तो अपना जनादेश कांग्रेस पार्टी को देंगे। आपने बयान दिया था प्रेमनगर से भी राशन कार्ड आने वाले हैं। देखिए, मैं बहुत से पारिवारिक उसमें मैं जाना नहीं चाहता। किसी का भी आपने देखा हो, चाहे पहले की घटना हो, चाहे पूर्व विधायक के खिलाफ भी, मेरे के खिलाफ आप देखें कई प्रकार के आरोप लगा देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, मैंने कहा पहले भी मेरे संज्ञान में विभाग को अवगत कराया था, इसके बाद भी नहीं लगा। जैसे मुझे फिर से संज्ञान में तत्काल कार्रवाई कराया गया। इसलिए हम राशन कार्ड मंगाने के बदले हम सरकार की अपनी जो योजना है उनको ज़्यादा हम जन जन तक ले जाएंगे, तो उसका ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। अब देखना ये होगा कि भरतपुर सोनहत विधानसभा की सीट किसके खाते में जाती है। मोर द इंडिया न्यूज के लिए दशरथ यादव की रिपोर्ट।